जय श्री राम, जय श्री राधे। क्लास 12 का हमने मैथ स्टार्ट किया था। कुछ सिलेबस के बारे में आपको बता दिया है। अब बच्चों के एग्ज़ाम लग चुके हैं। सीबीएसई के तो पहले लग गए थे, अब आरबीएसई के बच्चों के भी एग्ज़ाम लग चुके हैं। और जो बच्चे 11th में थे उन बच्चों ने अब 12th क्लास पढ़ना स्टार्ट कर दिया। स्कूलों में 12th क्लास का कोर्स स्टार्ट हो गया। हम भी स्कूलों में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाते हैं। अब जो है नया काम इस साल से जो है ऑनलाइन पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है। आप सभी बच्चों को बता दें, रुद्रा क्लासेस बाय दुर्गेश शर्मा सर के नाम से जो है चैनल है, इस पर डेली आपकी क्लासें आने लगेंगी। अब 9th 10th 11th 12th ये सारी क्लासें धीरे धीरे जो है अपलोड कर दी जाएंगी चैनल पर। आप जो है खुद देख सकते हो और आपके साथ के बच्चों को जो है क्लासों के बारे में बता सकते हो। मैं आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाऊँगा। वैसे पहले बेसिक चीज़ें सिखाएंगे आपको। बेसिक के साथ साथ जो एग्ज़ाम में कंपटीशन सिस्टम से भी जो क्वेश्चन आते हैं, आपके कुछ ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, उनको आप शॉर्ट ट्रिक सिस्टम से कैसे करोगे उन चीज़ों को भी आपको बताएंगे। तो देखो, ये एक चैप्टर है मैट्रिक्स। ये क्या है, और चैप्टरों की बजाय ये आसान पड़ता है। बच्चे जो है इसको आसानी से समझ लेते हैं। तो पहले जो चैप्टर थोड़े आसान से हैं उनको कर लेते हैं, जिससे जो है आपका दिमाग जो है मैथ की तरफ अग्रसर हो। फिर थोड़े से जो कठिन होंगे वो भी सरल लगने लगेंगे जब आगे पढ़ोगे तो स्टार्टिंग अपन इस चैप्टर से कर लेते हैं मैट्रिक्स। ये सामान्य सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, ठीक है। तो देखो, मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं पहले। ये इसकी इंट्रोडक्शन दे रखा है। आप इसको जो है आपके पास बुक होगी, बुक ले लें। अगर नहीं है तो आपको सिलेबस जो है बुक मार्केट से जाके सिलेबस को लेके आएँ। अब स्टार्टिंग करें आपकी पढ़ाई। इस बार जो है बोर्ड क्लास में है, आप अभी से स्टार्ट करोगे पढ़ना तो अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो देखो, इसमें ये मैट्रिक्स के बारे में आपको ये बताया गया है। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि हम ये सूचना व्यक्त करना चाहते हैं कि राधा के पास 15 पुस्तकें हैं। ये लैंग्वेज में कुछ ज़्यादा है, थोड़ा लिखाने में परेशानी है, तो आप जो है इसको बुक से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ समझाने की बात आएगी मैं उसको जो है कॉपी में सॉल्व कराता जाऊँगा, ठीक है। तो इसको सामान्य सी जानकारी, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। एग्जाम में ये आते भी नहीं है, इसको जो है तुम्हें थोड़ा ध्यान में रखना है। तो मान लीजिए कि हम ये सूचना व्यक्त करना चाहते हैं कि राधा के पास 15 पुस्तकें हैं, ठीक है। इसे हम इस तरह से, ये ब्रैकेट सा लगा हुआ है, इस तरह से देखो इसको दर्शाते हैं 15 को रूप में। इस समझ के साथ व्यक्त कर सकते हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखित संख्या है ना, वो राधा के पास पुस्तकों की संख्या है। इस ब्रैकेट के अंदर जो 15 लिखा हुआ है, ये राधा के पास पुस्तकों की क्या है, संख्या है। अब यदि हमें ये व्यक्त करना है कि राधा के पास 15 पुस्तकें तथा 6 कलमें हैं, मतलब पुस्तकें तो हैं, उसके साथ साथ 6 कलम और हैं, तो उसको किस तरह से व्यक्त करोगे। तो देखो, ये ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा, ये 15,6 लिखा हुआ है, ब्रैकेट बंद है। इसमें थोड़ा सा ये कम दिख रहा है। ये देखो ऐसे ये ब्रैकेट लगाया, एक मिनट, देखो ये ब्रैकेट लगाया, यहाँ ये लगा 15, यहाँ जो है 15 कॉमा नहीं होता इसमें, वैसे ही लिखा है 6, कॉमा नहीं लगाते इस ब्रैकेट में, ठीक है। ऐसे करके ब्रैकेट सा बंद है, 15 6। इस प्रकार से इस समझ के साथ व्यक्त कर सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट सा दिख रहा है ना, इसके अंदर की प्रथम प्रविष्टि राधा के पास की पुस्तकों की संख्या है। ये वाली जो 15 दे रखा है, प्रथम जो दे रखा है, ये पुस्तकों की संख्या है। और द्वितीय जो प्रविष्टि राधा के पास जो दे रखे हैं वो कलम है, ठीक है ना। तो देखो आगे क्या लिखा, आपके पास बुक होगी, ये मार्केट से बुक ले आएँ, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको धीरे धीरे इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, इसमें संख्या दर्शाई गई है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम राधा तथा उसके 2 मित्रों, मतलब राधा के साथ साथ उसके 2 मित्र और हैं, फौजिया तथा सिमरन, के पास की पुस्तक कलमों की निम्नलिखित सूचनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। और राधा के पास जो भी मटेरियल था वो बता दिया है, उसके पास 2 मित्र और हैं, उसके फौजिया और सिमरन। तो देखो, ये राधा के पास, ये फौजिया के पास, ये सिमरन के पास, ये पुस्तकों की संख्या दे रखी है, ये वाली तो, और ये कलमों की संख्या दे रखी है, ठीक है। इस तरह से था, मतलब जो लैंग्वेज इसमें लिखी है उसी तरह से उनकी भी लैंग्वेज होगी, लेकिन आपको जो है इसने जो है यहाँ इस तरह से जो डायरेक्ट बता दिया है यहाँ पे। अब इसे हम सारणिक रूप में निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। देखो, अब सारणिक, अब अपन जो पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, अब जो है धीरे धीरे स्टार्ट होने लग जाएगा। देखो मैट्रिक्स के बारे में, तो इसमें क्या करना है कि इसको जो है किस तरह से व्यक्त करोगे। ये राधा, ये तो उनके नाम लिख दिए, ये पुस्तकों की पुस्तका थी, ये कलम थी, ठीक है। कितने कितने पुस्तका के लिए पुस्तक आ जाएंगी, कलम के नीचे कलम आ जाएंगी। और ये जो नाम था वो इधर, ये राधा का ये पोर्शन है, ये फौजिया का पोर्शन है, और ये सिमरन का है, ठीक है। इसे
अगर अपन आगे और व्यक्त करना चाहें तो देखो इस तरह से व्यक्त करेंगे। इसमें एक कॉलम लगा देंगे, कॉलम लगाने के बाद में ये संख्याओं को लिख देंगे 15 और ये 10 और ये 13। ये वाली तो है पुस्तकें, ये वाली है कलम है। अब देखो ये जो है ये पहली पंक्ति है, इसको रो बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रो बोलते हैं। ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। इस तरह से ये वाला जो है वो स्तंभ है पहला, ये दूसरा स्तंभ है। यानी कि जो क्षैतिज है उसे पंक्ति बोलते हैं और जो ऊर्ध्वाधर है उसे स्तंभ बोलते हैं। रो और कॉलम, ये रो है, पंक्ति को रो बोलते हैं इंग्लिश में, और इस तरह से जो दे रखा है वो कॉलम, इस तरह से ये कॉलम होते हैं। ये रो और ये कॉलम, ठीक है। अब देखो, अब ये कह रहा है इसे राधा, पौंजिया और सिमरन, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन। ये पुस्तकों की संख्या हो गई, ये कलमों की संख्या होगी। मतलब तरीके दो हैं इसमें लिखने के, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है, ये जो 15 फिर 10 उसके बाद 13, ये तो हो गई पुस्तकें, ये हो गई कलमें। तो अब इसमें क्या हुआ, देखो ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, और ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें पहले वाले में तो 3 पंक्तियाँ थी, 2 स्तंभ थे, इस वाले में 2 पंक्तियाँ हैं और 3 क्या है, स्तंभ हैं, ठीक है। पंक्ति को रो बोलते हैं और स्तंभ को कॉलम बोलते हैं इंग्लिश में। इस तरह से जो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। ये देखो ये आगे आने वाला है। तो ये संख्याएं बता दी गई हैं इसमें, मैंने आपको यहाँ समझा दिया था, वैसे इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है। देखो ये क्या कह रहा है कि पहली प्रकार की व्यवस्था में प्रथम पंक्ति प्रविष्टियाँ क्रमशः राधा, पौंजिया, सिमरन के पास पुस्तकों की संख्या प्रकट करती है, ये जो थी, ठीक है। द्वितीय स्तंभ यानी कि ये वाली, ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ, ये पुस्तकों को बता रहा है, ये क्या बता रहा है, कलमों को बता रहा है। अगर इसकी बात करें तो देखो ये जो है, ये जो पहली पंक्ति है और ये तुम्हारी दूसरी पंक्ति है। तो पहली पंक्ति तो पुस्तकों को बता रही है और दूसरी पंक्ति जो है वो किसको बता रही है, कलमों को बता रही है, ठीक है ना। इस तरह से इसमें लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ना, और जो मैंने आपको बताया है, बोला है, वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब जो आपने अभी पढ़ा है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी जो मैट्रिक्स दे रखा है, सारणिक मैट्रिक्स सारणिक इसमें है। तो मैट्रिक्स जो है वो कैसे है, इसको कैसे जो है डिफाइन करते हैं। देखो आप आपकी जो बुक में लिखा हुआ है इसको भी आप जो है लिख सकते हो आपकी नोटबुक में। और इस तरह से जो है ये मैंने अपने नोट्सों में से ली है, मैं फर्स्ट ग्रेड का मेरा एग्ज़ाम है, उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो जो है कुछ नोट्स हैं मेरे पास, उनमें से भी मैं मटेरियल जो आपको बताता रहूँगा, ठीक है। आपकी बुक तो है ही है, इसको तो पढ़ाना है, उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कंपटीशन सिस्टम से हैं वो भी मैं आपको साथ साथ कराता रहूँगा। तो देखो, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह को अवयव अथवा प्रविष्टियाँ कहते हैं, ठीक है। तो ये अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े कैपिटल अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। ए के द्वारा इसको दर्शाया जाता है, जैसे ए बी इस तरह से। तो इसको अभी आपने जो पिछले पेज पे पढ़ा था उसमें दे रखी थी ना, वो जो नाम के हिसाब से बताए थे, इस तरह से दर्शा सकते हैं, तो ऐसे ही दर्शा सकते हैं, ऐसे दर्शा सकते हैं, ऐसे दर्शा सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो एक बार ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, या फिर देखो ये भी कर सकते हो, ये भी है, ये आपकी बुक में नहीं है। पंक्ति और स्तंभों में किसी सुनिश्चित क्रम से व्यवस्थित संख्याएं आयताकार व्यू में लिखी हो मैट्रिक्स या आव्यूह कहलाती है। वैसे दोनों का मतलब एक ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपके ये मैट्रिक्स दे रखे हैं, इस तरह से दर्शाया गया है, लेकिन आप इसमें इस तरह से भी दर्शा सकते हो। अगर ये है तो आप इसको भी मैट्रिक्स बोलोगे, ठीक है। इस तरह मतलब इसका तरीका ये भी लिखने का है, देखो इस तरह से लिख सकते हो आप, इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको मैट्रिक्स को, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपकी बुक में जो दे रखा है वो इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा और भी जानकारी जो है होनी चाहिए। आगे जाके कंपटीशन आप एग्ज़ाम दोगे, एयरफोर्स, नेवी, NDA, IIT जो भी है, अगर देना चाहोगे तो आपको जो है एक्स्ट्रा नॉलेज की भी ज़रूरत होती है उसमें। तो आप देखो ये तो बुक में दे रखा है आपकी में, इसके अलावा ये और होते हैं, देखो साइन, ये भी होता है इसका साइन, ये तो है ही आपकी बुक में, और ये भी होता है, ठीक है। इस तरह से भी इनको दर्शा सकते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था, क्षैतिज रेखाएँ आव्यूह की पंक्तियाँ कहलाती हैं, रो होते हैं, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो आव्यूह की क्या कहलाते हैं, स्तंभ यानी कॉलम कहलाते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया था। इस प्रकार ए में 3 पंक्तियां, देखो ए दे रखा है, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये क्षैतिज जो होता है, जैसे ये पंक्तियां होती हैं, जैसे अपन पंगत में बैठते हैं, खाना खाते हैं, तो आप उससे थोड़ा याद रख लेना, पंगत यानी पंक्तियाँ, ये 1, 2 और ये 3। तो इसमें 3 पंक्तियाँ हो गई, 3 पंक्तियाँ हैं, 3 यानी कि इसमें जो है आपकी पंक्तियाँ हो गई हैं, ये रो, और 2 स्तंभ यानी कि कॉलम है, ठीक है। इसको रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं। तो देखो 2 इसमें क्या है, कॉलम है, जो ऊर्ध्वाधर होते हैं, वर्टिकल बोलते हैं इसको। और बी में देखो,
बी वाला आ गया देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें 3 पंक्तियाँ हैं और 3 ही स्तंभ में, ठीक है ना। जबकि सी में देखो इसमें फर्स्ट सेकंड, इसमें 2 तो पंक्तियाँ हैं और 3 क्या है इसमें स्तंभ, 1 सेकंड तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस तरह से क्षैतिज जो होता है उसे तो बोलते हैं आप पंक्तियाँ, और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे बोलते हैं कॉलम। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अब इसकी ऑर्डर क्या होती है, कोटि क्या होती है मैट्रिक्स की, कोटि किस तरह से जो है इसकी निकाली जाती है। तो देखो m पंक्तियाँ और n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को, मतलब इसमें m तो मान ली पंक्तियों की संख्या, n मान लिया स्तंभों की संख्या, किसी आव्यूह को m क्रॉस n कोटि का आव्यूह अथवा केवल m क्रॉस n आव्यूह कहते हैं। यानी कि इसमें m तो पंक्तियों को मान लिया और n किसको मान लिया, स्तंभों को मान लिया है। जैसे अभी ये था देखो, तो इसमें जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये पंक्तियाँ हो गई कितनी, 3 पंक्तियाँ हो गई और 2 इसमें स्तंभ हो गए, तो इसे बोलेंगे 3 × 2। देखो इसमें आया है, बता रहा है ये जो उदाहरणों के संदर्भ में अभी हमने जो ये उदाहरण देखा था, इसमें ये लिखा हुआ है कि 3 क्रॉस 2 आव्यूह ए में हो गया। बी में जाएँ तो देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी पंक्तियों की संख्या भी 3 और आपके स्तंभों की संख्या भी 3, रो और कॉलम इसमें 3 3 है, तो इसकी जो कोटि होगी वो 3 × 3 होगी। क्या होगी, 3 × 3 होगी। देखो ये दिया हुआ है, ये रहा 3 × 3। सी में आओ, देखो सी में क्या है, ये फर्स्ट ये सेकंड, इसमें 2 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ है, तो ये होगी 2 × 3, ये क्या होगी 2 × 3 होगी। इस तरह से अब इसमें जो अवयव हैं देखो आप इसमें काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके जो अवयवों की संख्या जो आती है ना वो m × n, यानी कि पंक्ति और स्तंभ की जो संख्या दे रखी है उसका मल्टीप्लाई कर दें तो अवयवों की संख्या निकल के आ जाती है। जैसे ए में 3 × 2 दे रखा है देखो, तो 3 × 2 क्या होगा 6 होगा। वैसे इसकी ऑर्डर जो है 3 × 2, ऑर्डर बोलेंगे कोटि बोलेंगे तो 3 × 2 होगा, और इस तरह से जो है 6 आ जाएंगे। बी और बी तथा सी में देखो बी और सी जो दे रखा है ये बी है, ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड, 3 इसमें पंक्तियाँ हो गई और 3 इसमें क्या हो गए स्तंभ हो गए, तो 3 × 3 हो गया। इसमें अवयव कितने हुए देखो, 3 × 3 करोगे तो 9 हो गया। ऐसे इसमें ये 2 इसकी जो है पंक्तियाँ हैं और 3 इसमें स्तंभ दे रखे हैं, तो आप 2 × 3 करोगे तो इसमें भी 6 अवयव हो गए। इसका मतलब कहने का मतलब ये है जब आपसे ऑर्डर पूछे कोटि पूछे तो आप मल्टीप्लाई मत कर देना, उसको मल्टीप्लाई करते हुए दिखाना है। जैसे 3 × 3 पहले ए में दे रखा है, बी में देखो 2 × 3 दे रखा है। पहले आपको पंक्ति लिखनी होती है, पंक्तियों की संख्या को लिखना होता है, फिर स्तंभ की संख्या को लिखना होता है। जैसे ये देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें 3 पंक्तियाँ हैं 2 स्तंभ में, तो पहले क्या करोगे 3 × 2 करोगे, इसे क्या करोगे 3 × 2 करोगे, ये कोटि बोली जाएगी, ठीक है। अवयवों की संख्या जब पूछेगा तो इन दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए आप आगे जो है मैट्रिक्स को आगे देखते हैं किस तरह से दर्शाया गया है। अब इसमें क्या है, जैसे दे रखा है A11 A12, ये पहली पंक्ति का पहला, ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, ये पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, इसका मतलब ये होता है। इसमें A1 दे रखा है तो आगे तो 1 ही आएगा, इसमें आप पीछे बदलते जा रहे हैं 1 2 3 इस तरह से, तो A11 A12 A13, ठीक है। ऐसी ये A21 A22 A23, ये पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति, ये पहली पंक्ति का पहला अवयव, ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, सॉरी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, ये पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, इस तरह से होती है, ठीक है। इस तरह से ये मैट्रिक्स का रूप दिया हुआ है यहाँ m × n। अब इसमें क्या है कि जो आई है जो ये दे रखा है, इसमें क्या है ये मैट्रिक्स ए दे रखा है ना, वो स्मॉल a i j ब्रैकेट 1 m × n से दर्शाया गया है इसको। तो इसमें 1 जो है 1 लेस देन आई लेस देन इक्वल टू m, ठीक है। ऐसी j दे रखा है, आई तो पंक्तियों की संख्या और j स्तंभों की संख्या होती है, ठीक है। तो और आई और जे है ना वो नेचुरल नंबर होता है, आई और जे क्या होता है नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। इस तरह से जो है इसको दर्शा सकते हैं। अब इसमें क्या है आगे देखो ये क्वेश्चन के रूप में इसमें दर्शाया गया है। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कहने का मतलब ये था आपको पहले सामान्य चीज़ें बता दी थी, उसमें डेफिनेशन बता दी है, उसके बाद में इसको कैसे दर्शाया जाता है इसके बारे में बता दिया था मैंने, ये वाले इस तरह से इनको दर्शा सकते हैं। उसके बाद में इसको लिखते कैसे हैं वो ये था। इसमें क्षैतिज जो होती है वो पंक्तियाँ होती हैं, ऊर्ध्वाधर जो होते हैं वो स्तंभ होते हैं। पंक्तियों को इंग्लिश में रो बोलते हैं और जो स्तंभ में उसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या था, ये कोटि निकालनी ऑर्डर निकालना है इसका, तो ये 1 2 3, तो 3 इसमें जो है पंक्तियाँ हैं, 2 इसमें स्तंभ दे रखे हैं, तो पहले पंक्ति को लिखते हैं फिर स्तंभ को लिखते हैं। अवयवों की संख्या निकालनी है तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसको मैट्रिक्स रूप में ऐसे दर्शाया गया है। आई और जे जो है इसमें आई और जे के रूप में इसको कैपिटल ए से दर्शाते हैं,
इसमें जो अंदर है वो स्मॉल ए लिख दिया है, आई और जे और एम क्रॉस एन, इसका मतलब ये कोटि है, ऑर्डर है इसका, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं, उससे समझ में आएगा। ये तो लैंग्वेज थी, सामान्य सी जानकारी थी, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे होंगे उसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, एग्जाम्पलों को भी करेंगे, क्वेश्चनों को भी करेंगे। एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन हैं पेपरों में PYQ, वो किस तरह से आते हैं उनको भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। 3 फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड में पुरुष महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। मतलब 3 फैक्ट्री दे रखी हैं, उसमें पुरुष और महिलाएं हैं, उनके बारे में जो है बताया गया है। आपकी बुक है, आप अपनी बुक जो है खोल के रखें, ठीक है, ले आएँ अगर नहीं है तो। इसमें फैक्ट्रियाँ थी, जिस फर्स्ट सेकंड थर्ड, पुरुष कर्मी महिला कर्मी, इनको दर्शाया गया है। जैसे ये पुरुष कर्मी पहले वाले फर्स्ट में, ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरह से। अब इसको आप जो है मैट्रिक्स के रूप में कैसे दर्शाओगे, तो इस तरह से, इसमें कुछ नहीं है, आप जो लिख लो, इसको जो कॉलम बना दो इस तरह से। अब इसमें क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 तो इसमें पंक्तियाँ हो गई और 2 इसमें क्या हो गए, स्तंभ, तो इसलिए इसको क्या बोलोगे, 3 × 2 आव्यूह के द्वारा इसको निरूपित किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। मतलब ये कह रहा है कि मैट्रिक्स दे रखा है, उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, 8 अवयव हैं, तो उनकी संभव कोटियाँ जो है, ऑर्डर जो है कैसे हो सकती है। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब मेरा कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। तो आप जो है किस तरह से बना सकते हो, जैसे 1 × 8 कर दो, एक तो 8 हो जाएगा, फिर 8 × 1 कर दो तो 8 हो जाएगा, 2 × 4 कर दो तो 8 हो जाएगा, 4 × 2 कर दो तो 8 हो जाएगा। जैसे आप उसमें डाइस में पास में पढ़ते थे ना, इस तरह से, जैसे मान के चलो, जैसे वो कहता था कि अंक को 9 आना चाहिए, तो 1 और 8, लेकिन उसमें तो वो नंबर नहीं होते, 6 तक होते हैं। लेकिन फिलहाल इसको समझ लो आप, 8 जो अवयव हैं वो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, इस तरह से आपको सोचना होगा, ठीक है। जैसे 1 × 8 करें तो 8 होगा, 8 × 1 करें तो भी 8 होगा, 4 × 2 करें तो 8 होगा, और 2 × 4 करें तो भी 8 होगा। इस तरह से जो है संभव कोटियाँ जो है आप इसको बना के दिखा सकते हो, ठीक है। 8 अवयव आने चाहिए, इनका मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए, मतलब आपको ऐसी कोटियाँ लेनी होती हैं, ठीक है। हमें ज्ञात है कि किसी अवयव कोटि m × n है, जो मैंने अभी आपको बताया था, m और n, m यानी कि m × n मान लेते हैं, पंक्ति जो है m हो जाती है, n जो है स्तंभों की संख्या हो जाती है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए। ऐसे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे 1 × 8 करें तो 1, 8, 8, 1, उसको बदल दो, फिर 4, 2, 2, 4, इस तरह से जो है संभव कोटियाँ जो है इसको बता सकते हैं ऐसे। तो संभव कोटियाँ क्या होंगी, मल्टीप्लाई को कंप्लीट नहीं करना है, मल्टीप्लाई का साइन दिखाते हुए इसको करना होता है ऑर्डर को। तो 1 × 8, 8 × 1, 4 × 2, 2 × 4, इस तरह से, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर जो है 3 दे रखा है, इसको मैं आपको समझाता हूँ, देखो आगे। एक ऐसे 3 × 2 आव्यूह को रचना कीजिए जिसके अवयव दे रखे हैं A, I, J। I तो पंक्ति होती है और J क्या होता है, स्तंभों की संख्या होती है, ठीक है। और जो है 1/2, ये देखो साइन दे रखा है इस तरह से, ये मापांक है। मापांक का मतलब क्या है, इसमें प्लस का आएगा साइन तो भी प्लस रहेगा, माइनस का आएगा तो भी प्लस हो जाता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो AIJ = 1/2, ये ब्रैकेट से लगाया है, ये मापांक है, आपको शायद दिख रहा होगा इसमें अच्छे से, ठीक है। अब जब आप क्लास देखो तो इसमें क्वालिटी को बढ़ा लें अपनी क्लास, ठीक है, चैनल पर। तो 1/2 ये मापांक दे रखा है I - 3J। I का मतलब तो क्या होगा, पंक्तियों की संख्या, ठीक है, और J क्या होगा, स्तंभ, यानी कि इसके अवयव होते हैं। देखो I पंक्तियों में अवयवों की संख्या दर्शाता है, J स्तंभों अवयवों की संख्या को दर्शाता है। मतलब I जो है वो पंक्तियों में अवयवों की संख्या, और J जो है वो स्तंभों में अवयवों की संख्या को दर्शाता है, एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप क्या है, इसने कहा है कि 3 × 2 करोगे आप, तो देखो ये 3 जो दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है पंक्तियों की संख्या 3 होगी और स्तंभों की संख्या क्या होगी, इसमें 2 होगी, ठीक है, 2 होगी। और जो है ये I होता है और ये क्या होता है, J। I मतलब इसमें 3 एलिमेंट्स आएंगे और इसमें कितने आएंगे, 2 एलिमेंट्स, इस तरह से। तो यानी कि देखो इसको दर्शाया गया है, जैसे ये A11, A12, यानी कि इसमें I की जो वैल्यू है ये 3 दे रखी है ना, तो 1, 2, 3 हो सकती है, 1, 2, 3 तक होगी, और J की जो वैल्यू दे रखी है 1/2 तक होगी, यानी कि ये 3 तक जाएगी और ये 2 तक जाएगी, तभी तो बनाया गया इसको। देखो A11, A12, ठीक है, A21, A22, A31, A32, इसका मतलब क्या है, देखो ये 3, ये कोटि दे रखी है इसकी, ठीक है, 3 × 2, यानी कि 3 तो इसमें क्या होंगी, पंक्ति, और 2 क्या होंगे, स्तंभ। तो 1, 2, 3 पंक्ति हो गई, 2 क्या हो गई इसमें, स्तंभ हो गई।
अब इसमें क्या है कि आई की जो वैल्यू है 1 2 3 तक जाएगी, जे की जो वैल्यू है वो 1 और 2 तक जाएगी। इसका मतलब ये तो है आई दे रखा है, जे दे रखा है, आई की वैल्यू 1 2 3 तक जाएगी। तो ये पहली पंक्ति का पहला आ गया, ये पहली पंक्ति का दूसरा आ गया, इस तरह से चलेगा। ये दूसरी पंक्ति का पहला और ये दूसरी पंक्ति का दूसरा, ये तीसरी पंक्ति का पहला और ये जो है तीसरी पंक्ति का दूसरा, इस तरह से है। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले क्या करने अपन, आई की वैल्यू जो है 1 2 3 तक चली जाएगी और जे की वैल्यू जो है वो 1 और 2 तक चली जाएगी। तो अपन इस तरह से बनाएंगे इसको, यानी कि जो है ये A1, ये A2, ये A3, यानी कि इसमें क्या बनेंगे, 3 1 2 3 3 पंक्तियाँ बनेंगे और 2 क्या बनेंगे, इसमें स्तंभ बनेंगे। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, पहली पंक्ति का पहला और ये पहली पंक्ति का दूसरा आ गया, ये दूसरी पंक्ति का पहला, ये दूसरी पंक्ति का दूसरा, ये तीसरी पंक्ति का पहला, ये तीसरी पंक्ति का दूसरा। ठीक है, ये इस तरह से पंक्तियाँ होती हैं और ये इसके स्तंभ होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अब क्या करोगे, पहले आपको निकालना है A11। तब A11 निकालोगे आप जो है, तो यहाँ जो जे है ना, आई की जगह 1 रख दोगे, जे की जगह भी 1 रख दोगे, तो 1/2 ये जो मापांक लगा है 1 - 3 × 1 मापांक। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 - 3 करोगे तो माइनस का 2 बना, माइनस का 2 जो है मापांक में होने की वजह से प्लस का 2 हो जाएगा और 2 से 2 कट के 1 आ जाएगा, क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही आगे ये मापांक दे रखा है, आप इसमें वैल्यू रखते जाइए और इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मापांक है। तो A12 मतलब आई की जगह 1 रखोगे और 2 किसी जगह रखोगे, जे की जगह, देखो यहाँ लिखा हुआ है I - 3j। ठीक है, तो जो है आप इसको सॉल्व करोगे, 1 - 3 × 2 करोगे 6 हो जाएगा, 6 में से बन गया तो -5 बचेगा, तो माइनस, लेकिन ये मापांक होने की वजह से प्लस का हो जाएगा, तो 5.2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखो आगे इसमें जैसे A21 निकालना है आपको, तो 2 तो रखोगे आप आई की जगह और 1 रखोगे जे की जगह, तो 2 में से ये 3 × 1 करोगे 3 आएगा, -1 बचा, तो माइनस का जो मापांक दे रखा है प्लस का हो जाएगा, तो 1/2। ऐसे ही आगे A22 1/2, ये 2 माइनस, ये लिखा हुआ है 3 - 2, सॉरी 3 × 2, तो 3 × 2 करोगे 6 हो गया, 6 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस का 4 आया, और ये जो है माइनस का जो है, देखो ये 6 हुआ, ये 2 हुआ, 6 में से 2 गए तो 4 माइनस का बचा, लेकिन ये मापांक ये से प्लस का हो गया, तो 4 2 से कट के 2 आ गया, ये क्या आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही रखा है A31, तो आप इसमें वैल्यू रखती जाइए, आपको आंसर प्राप्त होता जाएगा, और जब आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा तो आपने जो ये यहाँ बनाया है इस तरह से, इसमें जो है इन सब की वैल्यू रख दी जाएगी। ठीक है, जब रख दी जाएगी तो इस तरह से जो है इसका जो है ये परफॉर्मा बन जाएगा। ठीक है, आप अपनी बुक में से थोड़ा सा और इसको पढ़ लें, और ये मैंने समझा दिया। और नेक्स्ट आगे जो है आव्यूहों के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इसके कैसे कैसे प्रकार हैं, क्या क्या है उसमें होता है, मैं आपको जो है कल क्लास के माध्यम से आगे पढ़ाऊँगा। लेकिन इससे पहले जो मैंने पढ़ा दिया है इसको आप अपनी बुक से भी पढ़ें, इस क्लास से समझने की कोशिश करें। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, बेसिक सी चीज़ें थी, सामान्य सी चीज़ें थी। इसमें जो है कैसे इसको बनाते हैं, इसकी कोटि क्या होती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इस तरह से इसमें दिया हुआ था। आपकी ये बुक है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको पढ़ें आप। ये सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ाया था मैट्रिक्स कैसे कैसे इसको लिखते हैं। ठीक है, इसमें ये नाम दे रखे थे, इसको कैसे दर्शाया जाता है, ये आपको बताया था, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, इस तरह से ये स्तंभ होते हैं। पंक्ति को अपन रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसको जो ऐसे लिखा था उसको ऐसे, जो वर्टिकल है, जो ऊर्ध्वाधर है, उसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, ओरिएंटल टाइप से। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे तो लिखा है, ये ऐसे था वो यहाँ ऐसे कर दिया है, ये ऐसे था उसको यहाँ ऐसे कर दिया है। ठीक है, इसके बारे में आपको बता दिया था मैंने, ये इसकी डेफिनेशन थी। ठीक है, और ये भी मैंने ये आपको बताया था, ये साइन भी होते हैं इसमें, इस तरह से जो है अपन इसको भी दर्शा सकते हैं। आपकी बुक में नहीं दे रखा है, ये RBSC वाली जो बुक पहले चलती थी उसमें दे रखा है। ठीक है, हमारे टाइम पे ये जो 11th-12th में जो बुकें चला करती थी मैथ्स की, वो 4 बुकें आती थी। 11th में 4 थी और 12th में 4 थी, अब तो 1-2 बुक ही है। 11th में तो एक ही है, 12th में 2 दे रखी हैं, लेकिन हमारे टाइम पे 4 11th में चलती थी और 4 12th में चलती थी। उस समय मैंने 2011 में के आसपास 12th की थी, उस समय अलग टाइप की बुक चलती थी। तो मैं आपको उनमें से भी कुछ मैटर जो है कराता रहूँगा साथ साथ। अच्छी बुकें हैं बहुत वो, लेकिन फ़िलहाल आप अपनी बुक को इसको ही पढ़ें जो सिलेबस के हिसाब से जो चल रहा है सब कुछ। पहले आप सिलेबस को जानें, सिलेबस को पढ़ें, उसके साथ साथ जब मुझे आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड करता जाऊँगा। ठीक है, तो इस तरह से मैट्रिक्स के बारे में जाना था, इसकी डेफिनेशन के बारे में जाना था। और ये जो है आपको मैंने बता दिया, रो जो है क्षैतिज रेखा होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो है आपको कॉलम होता है। ठीक है,
अभी कोटि ऑर्डर के बारे में मैंने बता दिया था। इसको मल्टीप्लाई जो है साइन दर्शाते हुए कोटि के बारे में जाना जाता है। अगर इसके अवयव के बारे में जानेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करके दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके अवयव होते हैं। उसके बाद में मैंने आपको जो है कुछ एग्जाम्पल्स करवाए थे, ये आपको मैंने समझा दिया था पहले, ठीक है। कुछ नहीं है, सामान्य सी चीज़ें थी। ये एग्जाम्पल आपको मैंने बता ही दिया है कि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। इसका मतलब क्या है कि 8 उसका मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। ऐसे नंबर सोचने हैं आपको कि उसका मल्टीप्लाई करें दोनों नंबरों का तो 8 आ जाए। तो 1 × 8 करेंगे तो 8 आएगा, 8 × 1 करेंगे तो 8 आएगा, 4 × 2 करेंगे तो 8 आएगा, 2 × 4 करेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब क्या है, ये पहली पंक्ति में 8 अवयव दे रखे हैं। पहली पंक्ति है और 8 क्या है इसमें स्तंभ। इसको लिखने का तरीका ये होगा, पहली पंक्ति और ये 8 स्तंभ है। ये 8 पंक्ति और ये इसमें 1 स्तंभ है। ये 4 पंक्ति और 2 स्तंभ है। ये 2 पंक्ति और 4 स्तंभ है। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ था। उसने कहा है 3 × 2 आव्यूह है। इस प्रकार का मैट्रिक्स दे रखा है। इसमें ये 3 अवयव हैं, ये पंक्ति को दर्शाता है और ये स्तंभ को दर्शाता है, ठीक है। इस तरह से इसमें दिया हुआ था। ये आई मतलब है पंक्ति में अवयवों की संख्या और जे मतलब है इसमें स्तंभ में अवयवों की संख्या। एम और एन क्या होते हैं, ये आपकी जो है ऑर्डर को बताते हैं, ठीक है। तो इसमें 6 एलिमेंट होंगे। इसका मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 एलिमेंट ही तो होंगे। तो आप इस तरह से इसको दर्शा लोगे। इसमें आई की वैल्यू 1 2 3 तक जाएगी। इसका मतलब आई है, इसका मतलब इसमें आई में उपस्थित अवयवों की संख्या, ये जो है जे में उपस्थित अवयवों की संख्या होती है। ये पंक्ति और ये स्तंभ, पंक्ति में उपस्थित अवयवों की संख्या, ये स्तंभ में उपस्थित अवयवों की संख्या। इसमें आई की वैल्यू जो 1 2 3 तक जाएगी। इसमें जो है जे की वैल्यू है वो 1 और 2 तक जाएगी। तो इस तरह से इसमें 3 पंक्ति और 2 स्तंभ बनेंगे। तो देखो 1 2 3 पंक्ति हो गई, 2 क्या हो गई इसमें स्तंभ हो गए। तो इसको लिखने का तरीका यह है A11 A12 A21 A22 और A31 और A32। यानी कि आप जो है इसमें तो 3 तक जाओगे, देखो जा रहे हो 3 तक 1 2 3, लेकिन इसमें 2 तक जाओगे। देखो कैसे, जैसे 1 2, जैसे V1 हो गए और ये 2 हो गए। इस तरह से इसमें वैल्यू रखोगे। आई की वैल्यू पहले 1 रखना, जे की वैल्यू 1 रखना, फिर जे की वैल्यू और आई की वैल्यू 2 रखना। इस तरह से जो भी है इसके आधार से इसके हिसाब से रखेंगे। देखो A11 यानी कि आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1, A12 आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2, ऐसे इसमें आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, ऐसे इसमें आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2, इसमें आई की वैल्यू 3 जे की वैल्यू 1, इसमें आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 2। इस तरह से आप इस जो नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है, उसमें आपको तो नंबर रखने हैं और जो हमें प्राप्त हो जाएगा आंसर, फिर उसको वापस से इस जो है मैट्रिक्स के अंदर दर्शा देंगे। यहाँ दर्शाया हुआ है, देखो ये वाला आपको दिख रहा होगा, देखो ये वाला दर्शाया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आप इस क्लास को थोड़ा देख लें और अपनी बुक में जो दे रखा है उसको पढ़ लें। आगे अपन जो है इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सामान्य सा है, ज़्यादा इसमें कठिनाई नहीं है, आप जो है इसको आसानी से समझ सकते हैं। और कोई दिक्कत है तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसको क्लास को जो है डेली देखते रहें। अब डेली आपकी क्लास आने लग जाएंगी चैनल पर। आप सभी बच्चों को बता दें, ये बेसिक चीज़ें हैं आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो है। और आपका सिलेबस ऑल इंडिया में सब कुछ सेम ही चल रहा है। CBSE RBSE NCERT सबका सिलेबस सेम ही हो गया है, ठीक है। मीडियम में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने साथ के बच्चों को बता दें और चैनल से जुड़ जाएं। ये बेसिक चीज़ें हैं अपन पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो कंपटीशन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से संबंधित, वो भी मैं आपको कराता जाऊँगा। एयरफोर्स, NDA, नेवी, IIT, जो जहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम लगते हैं उसमें जो जो क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको जो है बेसिक चीज़ें उनकी भी बताता रहूँगा, जिससे आपका माइंड जो थोड़ा मैथ की तरफ और अग्रसर हो, ठीक है। क्योंकि आगे आपको परेशानी फिर आएगी, ये बेसिक पढ़ लोगे तो वो भी चीज़ें पढ़ने में थोड़ा समय लगता है, तो साथ साथ दोनों चीज़ें पढ़ते रहोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। आगे सब बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है आगे जाके, तो इसलिए आप साथ साथ बेसिक भी पढ़ें। और एग्जामों में क्या आता है, अपने एग्ज़ाम में क्या आता है, जो 10th 12th क्लास का लगेगा क्या आ चुका है और क्या आता है और क्या आएगा, इसके बारे में बताएंगे। और उसके साथ साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम चलते हैं आपके, जो लगते हैं जो भी एग्ज़ाम, उनमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़ जाएँ, बच्चों को साथ वालों को भी बता दें। और अगर आप क्लास को देखें और आपको अगर चैनल पे जो सही दिखाई नहीं दे रहा हो जैसे, तो आप क्वालिटी जो है आप उसमें सही कर लें, आपके चैनल में बहुत अच्छा से दिखाई देगा, ठीक है। सब बच्चे अपनी बुक्स वगैरह ले लें और जो है थोड़ा बुक्स को भी पढ़ें, साथ साथ हम पढ़ा रहे हैं उसको भी पढ़ें, और जो चीज़ें समझाने की उनको बहुत अच्छे से आपको समझाते जाएंगे, ठीक है।